2 बार मंत्री रहने के बाद और 4 बार विधायक बनने के बाद भी ना तो शिक्षा में कुछ हो सका, ना स्वास्थ्य में कुछ कर पाए और ना ही रोजगार दे पाए। कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम परिवर्तन करके सरकार में आ रहे हैं। सरेआम हर की पैड़ी क्षेत्र में दारू पिलाई जा रही थी, तो पूरा रोड खाली था। आपने देखा होगा, कुछ साथियों ने वो वीडियो बना के डाली भी, वीडियो वायरल भी हुआ। नड्डा साहब को गुस्सा आया और माननीय नड्डा साहब वहां से उतरे और अपने हेलीपैड के लिए चल दिए। हरिद्वार में जो नारा चल रहा है अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी के हरिद्वार से ऐसा होने जा रहा है। लगभग मैंने 500 लोगों को रोजगार इस नगर पालिका में दिया है, आप देख सकते हैं जाकर के। आप 2012 में अपना चुनाव हारे, क्या कारण रहे थे? मैं देखिए, ऐसी बात नहीं। मेरे आदरणीय श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, उन्होंने कहा इच्छा जाहिर की चुनाव लड़ने की। क्या मानते हैं अगर आपको इस समय टिकट नहीं मिला तो आपके आगे क्या? सतपाल ब्रह्मचारी को रोकने के लिए माननीय मदन कौशिक जी कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा अपनी डबल इंजन की जो नीतियां हैं उसको गिनवा रही है जनता के बीच जाके, इसको आप कैसे टैकल करेंगे चुनाव में? अभी आप चुनावी घोषणा सुन रहे हैं ना, कॉलेज भी आ रहा है किसी धर्मशाला आश्रम में। मैं अपना आश्रम दे रहा था, यहाँ नहीं लेके आए। हमारे भाई को माननीय मदन कौशिक जी को 20 साल देखा है, 5 साल में अगर कुछ ना करो तो बिल्कुल डंडा लेके अपने घर पे बैठ जाए। सतपाल ब्रह्मचारी वोट नहीं मांगने जाएगा। मेरी कन्हैया खेवड़िया अच्छा काम करता है, मनोज गर्ग जी चेयर मेयर रहे। प्रथम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो जमीन पर काम करते हैं, अक्सर ये चर्चा है शहर में, उन्हीं को टिकट नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? मैं मदन कौशिक से लड़ना चाहता हूँ। कुछ वीडियो भी वायरल हुए कि आप देहरादून में गए थे और जो राहुल गांधी जी ने आपसे क्या पूरा वाक्य था, थोड़ा राजनीति में 18, 16 उनको वोटर भी नहीं है, वो भी नेता बन गए। और हाई कोर्ट ने माना है, सरकार ने भी माना है, नगर निगम भी मानने को तैयार है कि कोई भी पुस्तकालय हरिद्वार में नहीं है। यहाँ से अनीता जी मेयर हैं और अनीता जी खुद में ईमानदार हैं जी। हरिद्वार की जनता के लिए प्रथम मुद्दा रोजगार का है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे नौजवान हो जी। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी विभिन्न और विषम परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल में सरकार और नेता दोनों बदल जाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हम आज मौजूद हैं हरिद्वार विधानसभा सीट पर, जहां बातचीत होगी कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के तमाम मुद्दों को लेकर, उत्तराखंड राज्य और हरिद्वार को लेकर। आज बातचीत होगी एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार विधानसभा सीट पर, जहां बातचीत करेंगे हरिद्वार के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं कांग्रेस के नेता सतपाल ब्रह्मचारी जी से। महाराज जी, स्वागत है आपका। जी, आप हरिद्वार की परिस्थिति को इस समय, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं? देखिए, लगभग 20 साल से एक ही पार्टी के और सत्ता में भी रहे 2 बार मंत्री माननीय मदन कौशिक जी, जो वर्तमान में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं जी, 2 बार मंत्री रहने के बाद और 4 बार विधायक बनने के बाद भी ना तो शिक्षा में कुछ हो सका, ना स्वास्थ्य में कुछ कर पाए और ना ही रोजगार दे पाए जी, बल्कि और स्थिति खराब कर दी शहर की। आप देख सकते हैं हरिद्वार में जगह जगह पर नशे का कारोबार, चोरियां, भ्रष्टाचार, डकैती, हर कार्य इस हरिद्वार में हो रहा है जी। लेकिन किस पे हो रहा है ये सारा हरिद्वार जानता है। अभी माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, आपने देखा, पूरे देश ने देखा। मैंने भी वीडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देखा कि सरेआम हर की पैड़ी क्षेत्र में दारू पिलाई जा रही थी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वो ये कहे कि हमने नहीं पिलाई, वहाँ झंडे थे, सब कुछ थे, भारतीय जनता पार्टी के बुलाए हुए लोग थे। प्रदेश प्रभारी ने वीडियो हमारे वो भेजा है और हमने भी देखा स्वयं। यहाँ से जो लोग गए थे वो कह रहे थे 500 रुपये और दारू खूब पीने को मिली है जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ खास करके हरिद्वार की सम्मानित जनता को कि आपको देखना चाहिए कि इस हरिद्वार का क्या स्वरूप था और क्या बना दिया गया है। ये हमारी धार्मिक नगरी है, विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी है, पूरे विश्व में नाम है हरिद्वार का। और शराब मुक्त, नशा मुक्त नगरी है। नॉनवेज यहाँ पर हो ही नहीं सकता, प्रतिबंधित है। केवल एक ऐसा शहर है पूरे विश्व में जो हरिद्वार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। नशे से, दारू से, मांसाहार से, अनेक
जो भी विकृतियां हैं उनसे नशा मुक्त, मतलब बिल्कुल हरिद्वार एक विश्व का पहला ऐसा शहर है जहां पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिससे तीर्थ की बदनामी हो। जी, आपने बात करी विजय संकल्प यात्रा की। भाजपा ये कह रही है अपनी विजय संकल्प यात्रा से कि हमने हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ हमारी यात्रा में थी और हम 60 का पार का उन्होंने नारा दिया है। इस पर आप क्या मानते हैं? नारा दिया उन्होंने, सारे शहर के सामने है, पूरे मीडिया के सामने है। पंतद्वीप में जहाँ कुर्सियां लगाई थी वही खाली हो गई। पहली बात तो 11 बजे का टाइम, ये 2 बजे तक वेट करते रहे जी। माननीय नड्डा साहब भी देखते रहे, भीड़ हो जाए, भीड़ हो जाए, भीड़ हो जाए, तब मैं अपना उद्बोधन दूं जी। आपके सामने उन्होंने उद्बोधन भी नहीं दिया, रथ पर चढ़ के चले। केवल हर की पैड़ी पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। उसके बाद नड्डा जी थोड़ा आगे चले जी, लगभग ललतारो पुल तक गए, उनका वहां पर स्वागत था। उस स्वागत के बाद जब वो आगे चले तो पूरा रोड खाली था। आपने देखा होगा, कुछ साथियों ने वो वीडियो बना के डाली भी, वीडियो वायरल भी हुआ। नड्डा साहब को गुस्सा आया और माननीय नड्डा साहब वहां से उतरे और अपने हेलीपैड के लिए चल दिए। लोग माला लेके खड़े रहे शिवमूर्ति चौक पे। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा शहर कह रहा है, पूरी मीडिया कह रही है, आपने भी देखा होगा, आपने अपने माध्यम से उसको चलाया भी होगा। लेकिन जब भीड़ ही नहीं थी, कम से कम ये देखना चाहिए कि भाई हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है। या तो मुझे लगता है नड्डा साहब को पता लग गया कि यहाँ पंतद्वीप पार्किंग में उनकी रैली, उनको भीड़ करने के लिए वहां पर दारू परोसी जा रही थी जी। अब बात करें आपने विजय संकल्प यात्रा की, अगर हम बात करें राहुल गांधी की देहरादून रैली की, तो कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम परिवर्तन करके सरकार में आ रहे हैं। कहें तो एक तरीके से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने भी लगभग 30 साल से मैं राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में लगभग सारी रैलियां देखी हैं मैंने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की हो, चाहे राहुल गांधी जी की हो, चाहे अन्य नेताओं की हो। ये राहुल जी की जो रैली थी वो ऐतिहासिक रैली थी। इतने ही लोग मैदान में थे, इतने ही बाहर थे, और खुद जो मुझे 1000 का टारगेट दिया गया था, मैं 2000 लोगों को लेके गया और लोगों में उत्साह था, युवा में उत्साह था, मातृशक्ति में उत्साह था। लगभग 5 बस तो मेरी वापस आ गई, जसना पुल से आगे रास्ता ही नहीं मिला। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप देहरादून के वासियों से या मीडिया के भाइयों से पूछ सकते हो, पत्रकार बंधुओं से पूछ सकते हो कि देहरादून की ये ऐतिहासिक रैली थी और ये साक्षात परिवर्तन दिखलाता है जी। ये भीड़ जो परिवर्तन के लिए ये साबित करती है कि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा। तो क्या हरिद्वार में जो नारा चल रहा है, अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी के हरिद्वार से ऐसा होने जा रहा है? देखिए, मेरा कार्यकाल रहा है चेयरमैन का। चेयरमैन बहुत छोटा, एक हरिद्वार शहर की इकाई होती है, प्रदेश की नहीं बल्कि शहर में काम करने की इकाई है। मैंने शहर में भरपूर कार्य किया जी। मेरे सम्मानित मतदाताओं को, मेरे नागरिकों को शर्मिंदा कहीं होने की आवश्यकता नहीं पड़ी जब मैं चेयरमैन था, और मुझे भी आप देख लीजिए 2004 कार्यकुंभ मेरे टाइम में आया। हमने उसमें 2-2 हॉस्पिटल बनाने का काम किया। मेला हॉस्पिटल सारे शहर के सामने है, जो अपनी अच्छी सेवाएं दे रहा है। कोविड में अच्छा काम किया। ज्वालापुर में जो एक डिस्पेंसरी होती थी मोहल्ला चौहानान में, महावीर जैन धर्मशाला के मंदिर के ठीक सामने, उसको भी हमने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाने का काम किया, जो अब अच्छी सेवा ज्वालापुर के लोगों की कर रहा है जी। मुझे टाइम मिला था नौजवान साथियों के लिए रोजगार देने का। लगभग मैंने 500 लोगों को रोजगार इस नगर पालिका में दिया है, आप देख सकते हैं जाकर के। नंबर 2, खेल की प्रतिभाओं के लिए हमारे पास कोई स्टेडियम नहीं था, चाहे वो बैडमिंटन का हो, चाहे पूरे सब क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी, जो भी खेल हो सकते हैं। हरिद्वार के मैदान में, भल्ला कॉलेज के मैदान में हमारे बोर्ड ने, हमने प्रस्ताव पास करके विकास प्राधिकरण से वहां पर स्टेडियम बनाने का काम किया, आप देख सकते हैं जी। और बैडमिंटन कोर्ट, जो पूरे विश्व में आजकल लोग बैडमिंटन खेलते हैं, वहीं भल्ला कॉलेज के पीछे
आप कोर्ट देख सकते हैं उसको। उत्तराखंड का मैं कह सकता हूं सबसे अच्छा कोर्ट है। भाजपा अपना श्रेय लेती है कि हमने क्या बोलते हैं कोर्ट को वो करवाया है। उनसे पूछ सकते हो। रामप्रसाद टमटा माननीय तिवारी जी की कांग्रेस के खेल मंत्री थे उस समय जी, उस समय के, और सतपाल ब्रह्मचारी आपका यहाँ हरिद्वार नगर पालिका में सेवक के रूप में कार्य कर रहा था। मैंने खुद बोर्ड में प्रस्ताव पर पास करके जमीन देने का काम किया और वहां पर बोर्ड उसको बनाने का काम किया। आप देख सकते हैं वहां पत्थर लगा होगा जी। आपने बात करी, शिलान्यास लगा होगा। आपने अपने कार्यकाल में बहुत से काम हरिद्वार के लिए किए और जनता, हम जब बैठते हैं तो जनता इसका जिक्र भी करती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सतपाल ब्रह्मचारी जो राजनीतिक है, कांग्रेस की जो राजनीति है, उससे कहीं ना कहीं सतपाल ब्रह्मचारी सामने नहीं आ पाए। जैसा आप 2012 में अपना चुनाव हारे, क्या कारण रहे थे? मैं 2012 में, मैं तो अपनी गलती मानता हूं, लगभग 8500 वोट से, मैं 8500 के आसपास वोटों से मैं चुनाव हार गया था। तो हो सकता है मेरी कहीं गलती रही, मेरे मैनेजमेंट में गलती रही, या मेरे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मुझे 13-14 दिन मिले थे नामांकन के बाद। 5-4 दिन में सबको मनाने में लगा रहा और फिर जो टाइम कम था मेरे पास। कहीं ना कहीं जो गुटबाजी देखी गई थी उस टाइम, और जो उसके बाद जो आपके साथ 2017 में भी सबने देखा कि एंड टाइम में आपका टिकट होते होते कट गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हरिद्वार में जब बात होती है सतपाल ब्रह्मचारी की और कांग्रेस की, तो हरिद्वार को जो पहचान कांग्रेस में मिली है वो शायद आपसे ही मिली, क्योंकि आप उस समय चेयरमैन रहे, आपकी इतनी बड़ी जीत हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो साइडलाइन आपको किया जाता है अभी भी जो ऐसा देखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं। मेरे आदरणीय श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, उन्होंने कहा इच्छा जाहिर की चुनाव लड़ने की, तो मैंने स्वयं लिख के दिया था कि आपको टिकट दे दिया जाए जी। उन्होंने चुनाव लड़ा जी। आपने कहा था उनके लड़ने के लिए? नहीं, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, मैंने लिख के दिया था हाँ, कि मेरे आदरणीय श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको लड़ाया जाए। तो उस समय भी आपको, आपके जो चहेते हरिद्वार में समर्थक थे, वो कहते थे कि निर्दलीय लड़ लीजिए, आप उस समय निर्दलीय नहीं लड़े। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, ठीक, मेरे साथ 2-3 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी कभी तो सोचेगी। और अगर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, इस समय भी लगभग बहरहाल वही स्थिति है कि जो बाहर से कैंडिडेट, जो इस समय बड़े बड़े पोस्टर भी हरिद्वार में लगे हुए हैं एक कैंडिडेट कांग्रेस के, क्या मानते हैं अगर आपको इस समय टिकट नहीं मिला तो आपके आगे क्या? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि मुझे पार्टी लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी तो फिर जैसा हो भाई, पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। क्या पार्टी छोड़ने का भी कोई विचार बना रहे हैं? आम आदमी पार्टी होगी दिल्ली से इस बार हरिद्वार में उतर रही है। नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। कोई विचार नहीं? ना, ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारे कुछ साथी हैं, कुछ करते रहते हैं, ठीक, अच्छी बात है। मुझे लोग कहते हैं कि ये माननीय मदन कौशिक जी करा रहे, हो सकता है उनका भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है जी। सतपाल ब्रह्मचारी को रोकने के लिए माननीय मदन कौशिक जी कुछ भी कर सकते हैं जी। अच्छा, बात करी आपने मदन कौशिक जी की, तो यही बातचीत ये भी होती है शहर में कि, और उत्तराखंड में, कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का टिकट बंटवारा होता है उसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है। क्या मानते हैं इस पर आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लोगों ने देख लिया है, सोच विचार करके निर्णय करेंगे। अगर सतपाल ब्रह्मचारी में कोई ताकत दिखाई देगी, जीतने की संभावना होगी, तो निश्चित मुझे टिकट दिया जाएगा जी। कहीं ना कहीं अगर हम सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें तो वो हरीश रावत जी के जो 2 गुट हैं, एक तो कांग्रेस में प्रीतम सिंह गुट की बात करें और हरीश रावत गुट की बात करें, जो आज भी देखने को मिल रहा है, दिल्ली तलब किया गया है, प्रदेश की जो संगठन में जो उठापटक चल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपने सिर्फ एक वर्ग से बात करके अपने लिए कहीं ना कहीं, जिसको कहेंगे राजनीति में हर किसी से बात करके चलनी चाहिए, ना कोई बैर ना कोई दोस्त? तो मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ। मेरे लिए माननीय हरीश रावत जी सीनियर लीडर है, पूरा प्रदेश जानता है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे सीनियर अगर कोई लीडर उत्तराखंड में है तो उनका नाम हरीश रावत जी। और प्रीतम सिंह जी अच्छे नेता हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, मैं गोदियाल जी का भी सम्मान करता हूं, मैं हर नेता का सम्मान करने वाला हूं जी। जो अच्छा कार्य करेगा मैं उनका सबका सम्मान करता हूं जी। बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भाजपा अपनी डबल इंजन की जो नीतियां हैं उसको गिनवा रही है जनता के बीच जाके, इसको आप कैसे टैकल करेंगे चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अच्छा बोलना, अच्छे मुहारे के रूप में अच्छा कहना कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, बॉस आप शाम को निकल जाइए 8-9 बजे के बाद, आपको हर कोने में, हाँ एक जरूर है, नशेड़ी सब जगह मिल जाएगी। खुद दारू पिला रहे यार, उनके झंडे देख सकते हो आप,
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में भीड़ करने के लिए मां गंगा के तट पर दारू पिलाई जा रही है। अब सतपाल ब्रह्मचारी तो वहां दारू नहीं पिला रहा था जी। भाई, किसी ने तो पिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी से पूछ सकते हो, उनका विधानसभा क्षेत्र है और फिर हजारों झंडे भारतीय जनता पार्टी के वहां। अब वो किसी को दूसरे को दोष दे, मैं सामने बैठने को तैयार हूं। अरे बोतल, कागज जरूर डिस्पोजल हैं, डिस्पोजल के गिलास हैं, जी, जी। और बोतल तो सरेआम दिखाई दे रही है, जी, जी। पीते हुए दिखाई दे रही है, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि लोग कह रहे हैं कि हमें तो दारू के और पैसे के उसमें बुलाया था वहां। 500-300 रुपये प्रत्येक जो जाने वाले लोग थे, जो मजदूरी करते हैं बेचारे। कई लोग तो हमारे बहुत साथी जो टेंट वालों के बहरे का काम करते हैं, उसका काम जो करते हैं, उनको 100 रुपये फालतू दिहाड़ी भी दी और दारू भी दी और चले गए। बात करी आपने नशे के ऊपर, अब अगर बात करें हरिद्वार के और विकास के मुद्दों पर, जैसे कि यहाँ क्योंकि 10 साल कांग्रेस का राज रहा और 10 साल भाजपा का राज रहा, हरिद्वार को ना तो एक भी मेडिकल कॉलेज मिला। उत्तरी हरिद्वार की बात करें ना, हरिद्वार में एक भी कोई बड़ा यहाँ पर, अभी आप चुनावी घोषणा सुन रहे हैं ना, कॉलेज भी आ रहा है किसी धर्मशाला आश्रम में। मैं अपना आश्रम दे रहा था, यहाँ नहीं लेके आए। मैंने कहा मैं ये बढ़िया बिल्डिंग, नई बिल्डिंग दे रहा हूँ, ना मुझे किराया चाहिए 1 साल तक, ना कुछ चाहिए, और लगी लगाई कुर्सियाँ, लगी लगाई मेज भी मैं देता, मैं स्वागत करता हूँ। और रही बात ये चुनावी घोषणाएं हैं, अभी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन कर दिया होगा या काम चालू कर देंगे, नहीं किया होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा चेयरमैन था कनखल में, बच्चों का प्राइमरी पाठशाला जर्जर हालत में थी एक, हमने नगर पालिका की जगह देने के बाद बड़ा अखाड़ा उदासीन से उसको बनाने का भी काम किया है। आप देख सकते हैं एक स्कूल कनखल में, और वो स्कूल 8वीं तक का स्कूल है शायद, या हाई स्कूल हो गया होगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो स्कूल आदर्श स्कूल है। वो सतपाल ब्रह्मचारी ने जगह दी थी कनखल में, आप देख सकते हैं जाकर के, राजपूत धर्मशाला के सामने, कितना अच्छा स्कूल। क्या आपको नहीं लगता आपने भी जो घोषणा की विद्यालय बनाने की अपने आश्रम में, वो भी आपने देरी से करी जब चुनाव नजदीक है? नहीं, जब उनका कहा कि हमें जगह नहीं मिल रही है, कभी कमलदास कुटिया, कभी भीमगोड़ा आश्रम, कभी पीली कोठी, विवादित जगह वो देख रहे थे जिनके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। मैंने तब आग्रह किया था कि 20 कमरों की एक बिल्डिंग मैं निःशुल्क 1 साल के लिए दे सकता हूँ, जब तक व्यवस्था ना हो कॉलेज की। 1 साल तक मैं कोई किराया नहीं मांगूंगा, कोई बिजली का बिल, कोई पानी का बिल नहीं लूंगा, ये मैंने कहा है और आज भी मैं तैयार हूँ। अब सतपाल ब्रह्मचारी अगर हरिद्वार के आगामी विधायक बनते हैं, क्योंकि जो जाम की स्थिति है भीमगोड़े से लेकर और हमारे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तक, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि नियम जो कागजों में बन गए हैं वो धरातल पर कहीं भी लागू नहीं दिखते। हर की पौड़ी की जब आरती होती है तो वहाँ जाम की स्थिति बहुत भयानक है। ये डबल इंजन की सरकार आप देख सकते हैं। हमने इस भीड़ को कम करने के लिए माननीय तिवारी जी ने, जब 2004 का कुंभ था, काली मंदिर के नीचे जहाँ सीवर टैंक भी है, उसको भी पंपिंग करने के लिए ऊपर लेके आए, और ये भीमगोड़ा से लेके हर की पैड़ी तक के जो घाट बनाए वो माननीय तिवारी जी ने बनाए थे, इसी भीड़ को कम करने के लिए कि घाट से पैदल हर की पैड़ी लोग चले जाएं। जी, आपकी क्या प्लानिंग है हरिद्वार के लिए? क्योंकि आप कितने साल, पहली बात हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए जनता से, कितने साल आप हरिद्वार के लिए मांग रहे हैं? मैं तो 5 साल केवल मांग रहा हूँ, मुझे 5 साल देख लिया जाए। हमारे भाई को, माननीय मदन कौशिक जी को 20 साल देखा है। 5 साल में अगर कुछ ना करूं तो बिल्कुल डंडा लेके अपने घर पे बैठ जाए। सतपाल ब्रह्मचारी वोट नहीं मांगने जाएगा। मेरी प्राथमिकता होगी नशा मुक्त हो हरिद्वार, रोजगार युक्त हो हरिद्वार, स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक हों और शिक्षा में हम काम करें। हमारे जो नौजवान शिक्षा के लिए कोई देहरादून, कोई मेरठ, कोई गाजियाबाद, कोई दिल्ली ना जाना पड़े, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं वो भाई पढ़ नहीं पाते। इसलिए मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा का स्तर हरिद्वार में उच्च स्तरीय होना चाहिए। जी, अब हमने बात करी शिक्षा की, अगर बात करें व्यापारियों की, जो इस समय कोरोना काल के बाद काफी उनमें नाराजगी भी दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने कोरोना में जितना कार्य कर सकता था मैंने किया, व्यापारी बंधुओं के सहयोग से और आदरणीय संत गुणों के सहयोग से, हमारे ट्रस्टियों के सहयोग से बहुत काम किया है। मैं ये नहीं कह सकता भाई, मैं दावे से कह सकता हूँ उत्तराखंड में 6 से 8 हज़ार पैकेट भोजन के हमने लगातार 2 महीने 62 दिन तक बनाने का काम किया इस संस्थान जी। मैं उसका माध्यम था जी। और राशन की बात रही, जहाँ तक जितनी मेरी क्षमता थी, जितने मेरे साथियों की क्षमता थी, संतों ने मुझे सहयोग किया, व्यापारियों ने सहयोग किया। ये मैं कह दूं कि मैं अकेला ही बांट रहा था, ऐसा नहीं था। हमारे ट्रस्टियों ने भी सहयोग किया। लगभग
10 ट्रक तो आटा ही बांटा होगा, सूखा राशन, जी जी दाल चीनी तेल जो भी कर सकते थे, जो आया वो हमने बांटने की कोशिश की। और लगभग 62 दिन तक जो प्रवासी थे, चाहे वो बॉम्बे का था, बंगाल का था, मद्रास का था, कहीं का भी था, उनको भोजन देने का काम, उनको रहने का काम, उनकी व्यवस्था करने का काम, उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। जी चाहे वो कहाँ पर, महाराष्ट्र बॉम्बे तक जी। अब भेजने का काम, यहाँ से बसें करके उनको भिजवाने का काम, और जो देश से बाहर से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी आए थे, उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, चाहे वो कुमाऊं मंडल के थे, चाहे गढ़वाल मंडल के थे, मैंने पूरी व्यवस्था की है सरकार के नियमों का पालन करते हुए। सरकार हमें कहती थी बार बार आप ऐसा क्यों कर रहे, तब भी हमने रिक्वेस्ट करके परमिशन ले करके ये काम करने का काम किया। जी, अगर बात करें भाजपा और कांग्रेस की, भाजपा में जहां एक तरफ देखा जाता है कि जो 20 साल से विधायक हैं उन्हीं को टिकट मिलता आ रहा है। अभी हाल ही में हमने ये भी देखा कि जिन्होंने दावेदारी करी उनको पद मुक्त भी कर दिया गया। देखिए, भाजपा की अंतर्गत लड़ाई है, ठीक। कन्हैया खेवड़िया अच्छा काम करता है, मनोज गर्ग जी मेयर रहे, प्रथम मेयर रहे जी, प्रथम मेयर रहे, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया। काम का मैं ये कह दूं काम नहीं किया जी। मनोज गर्ग जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, सोबर व्यक्तित्व के धनी हैं। और कन्हैया ने जिस तरह हमने कोविड में काम किया, उस भाई ने भी काम किया। जी। वो किसी भी दल के हों, मेरा ये नहीं है कि जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी बड़ाई करता हूँ, लेकिन उनको पदमुक्त कर दिया गया। पदमुक्त तो सैया भाई को तो जब खुद ही मालिक हैं, माननीय मदन कौशिक जी प्रेसिडेंट हैं पार्टी को, किसी को हटा दें किसी को बना दें, उनको कौन पूछेगा। उत्तराखंड के सर्वे सर्वा हैं, पार्टी प्रमुख हैं जी। अब हमने बात करी कि भाजपा में किसी एक आदमी को टिकट मिलता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो जमीन पर कार्य काम करते हैं, अक्सर ये चर्चा है शहर में, उन्हीं को टिकट नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए भाई, मैं नहीं कह सकता, सुन लो बात, मेरा संगठन देख रहा है, हरिद्वार में मेरे कई साथी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं जी। मैं कहता हूं भाई, विधानसभा के नागरिकों को जो उत्तराखंड के वासी हों उनको टिकट मिलना चाहिए, जो यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे हैं, चाहे वो सतपाल ब्रह्मचारी हो, चाहे मेरे और कई साथी हैं, 5-6 लोगों ने और आवेदन किया है। जी, तो सतपाल ब्रह्मचारी से अगर पूछा जाए कि उनका विपक्ष में भाजपा से किससे चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं, कन्हैया खेवड़िया, मनोज गर्ग या मदन कौशिक? मैं मदन कौशिक से लड़ना चाहता हूँ। मदन कौशिक से चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, हरा देंगे? बिल्कुल, कोशिश तो है। अब तो हरिद्वार की जनता देखेगी। अगर भाई मैं तो 5 साल मांग रहा हूँ, उनको 20 साल दिया आपने, अगर सतपाल ब्रह्मचारी काम नहीं करता 5 साल बाद फिर धक्का दे देना, क्या दिक्कत है? जी। अब एक चर्चा शहर में हाल ही में ये भी देखी गई थी, आप कुछ वीडियो भी वायरल हुए कि आप देहरादून में गए थे और जो राहुल गांधी जी ने आपसे, क्या पूरा वाकया था, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता में जो, अरे वो महान व्यक्तित्व है, उसने मुझे कहा, ब्रह्मचारी जी आज हम सम्मान सैनिकों का करने आए हैं, मेरा सम्मान नहीं सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने 1971 के युद्ध में इस देश बांग्लादेश को आज़ाद कराया पाकिस्तान से। 13 दिन तक लड़ाई लड़ी, बहुत लोग हमारे शहीद हुए, और हमारे जो सैनिक उस समय के थे उनका हमने सम्मान किया। और मैं माला वाला फोटो दे दूं आपको, आपके चैनल में जो माला पहनाई उनको वो भी फोटो है। कौन कहता माला नहीं पहनते? मैंने 2 रुद्राक्ष की माला पहनाई है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कब की तस्वीर है? कब? ये पहले की देखो, खादी की माला पहन रखी नहीं पहन रखी, ये भी मैंने पहनाई है जी। और रुद्राक्ष की माला का फोटो भी भेज दूं, वो भी मैंने पहनाया है। माला का फोटो आपने देख लिया होगा, वीडियो वायरल किया था साथ के साथ। ये उन लोग मंदबुद्धि के लोग हैं। राहुल गांधी ने इतना बड़ा सम्मान सैनिकों का किया, मुझसे कराया, मेरे से कहा कि आप इनका सम्मान, आप देख लिए होंगे आपने। जी जी जी। हरीश रावत जी और दोनों सम्मान कर रहे थे सैनिकों का, कहा सैनिकों का सम्मान है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, अपने सम्मान से ज़्यादा सर्वोपरि जिन्होंने देश की सेवा की है, देश की सुरक्षा की है और देश को, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सैनिकों का सम्मान उन्होंने किया। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, बड़े बड़े लोग लुभावनी वादे, 300 यूनिट का दावा उन्होंने हरिद्वार और उत्तराखंड में किया है, इस पर क्या मानते हैं आप? आम आदमी का भगवान ही मालिक है भाई, ठीक। मैं नहीं कह सकता कुछ भी, मुझे तो लगता नहीं 1-2 सीट उनकी आ जाएगी कहीं। जी, 1-2 सीट आ भी सकती, नहीं भी आएगी, मुझे नहीं लगता कहीं आएगी जी। अगर वो तो अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं भाई, 1-2 साल करेंगे, उसके बाद बढ़ती चली जाए उनकी पार्टी। जी जी जी। और अगर बात करें हरिद्वार की विधानसभा की, तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो गली गली में नशा अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका है, और जो
वार्ड और जो बूथों पर नेताओं को बना दिया गया है, छोटे छोटे बच्चों को नेता बना दिया गया है, इस पर आप क्या मानेंगे, क्या कहना चाहते बर्बादी का कारण है ये। उनको शिक्षा, रोजगार देना का काम करना चाहिए। राजनीति में 18-18, 16-16 उनको वोटर भी नहीं है, वो भी नेता बन गए। उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, चाहे कोई भी दल है। जी, हम सतपाल ब्रह्मचारी को देखते हैं तो वो नशे के खिलाफ बात करते हुए नजर आते हैं, और हम सतपाल ब्रह्मचारी को देखते हैं तो वो रोजगार की बात करते हुए नजर नहीं आते, खेल की बात करते हुए नजर नहीं आते कि यहाँ पर जो हम स्टेडियम बनना चाहिए उसकी बात करते हुए नजर नहीं आते। ऐसा क्यों? कौन? मैं तो स्टेडियम बनाए हैं, सतपाल ब्रह्मचारी के बोर्ड ने काम किया। यहाँ स्टेडियम 2-2 बना दिए, एक नहीं 2-2 स्टेडियम बनाए। मैंने पहले भी कहा आपको, बैडमिंटन का बनाया है, भल्ला कॉलेज का मैदान देख लीजिए जा करके जी। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वहाँ जाता हूँ और खेल देखता हूँ और खुद भी खेलने की कोशिश करता हूँ। जी महाराज जी, पुस्तकालय घोटाले के बारे में आपका क्या कहना है? पुस्तकालय घोटाला मैंने दिन में मोमबत्ती लगा के ढूंढने का काम किया था, एक भी पुस्तकालय नहीं है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवदत्त जी को, वो उन्होंने हाई कोर्ट में ये केस डाला है और हाई कोर्ट ने माना है, सरकार ने भी माना है, नगर निगम भी मानने को तैयार है कि कोई भी पुस्तकालय हरिद्वार में नहीं है। जी। और हमारे साथी, मेरे साथ के साथी देखते हैं रोज कहीं कोई पुस्तकालय दिखाई दे जाए, प्रेस के लोग भी देखते हैं। अभी मैं नाम लेना चाहता हूँ, ऐसे हमारे जो पत्रकार हैं रतनमणि डोभाल जी, जिन्होंने एक भी प्रो नहीं मिला। अभी हमारे साथी अशोक शर्मा ने देखा, एक भी नहीं मिला। मेयर ने भी देखा, और भी नेता देख रहे हैं। और मैं तो ये 2 साल से लगा हुआ हूँ, 2 साल से तो मैं कोर्ट जा चुका हूँ, मेरे आदमी कोर्ट में गए हैं। जी, आपने बात करी अशोक शर्मा की, हाल ही में एक चर्चा आई है जो उनका ऑडियो भी वायरल हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं नहीं मानता। अशोक शर्मा हमारा सम्मानित मेयर प्रतिनिधि है, उनकी धर्मपत्नी यहाँ से अनीता जी मेयर हैं और अनीता जी खुद में ईमानदार हैं। जी, तो अब बात करें अंतिम दौर में हम अपने इंटरव्यू के, बल्कि एक पार्षद का नाम आया, अनुज भाई हमारे, बहुत अच्छा पार्षद है। और मैं तो अगर कोई मुझे निर्णायक बनाए तो उसको सर्वश्रेष्ठ किताब देने का काम करूंगा। मैं उसके यहाँ वार्ड में गया था, इतना सुंदर वार्ड है उनका। जी, अब बात करें आपने अशोक शर्मा जी की, तो मेयर के चुनाव में हरिद्वार ने देखा, सबने देखा, आपने उनके लिए घर घर जाकर रातों रात काम किया चुनाव जितवाने का। अब जब आप अपना टिकट मांग रहे हैं पार्टी से, तो वो भी दूसरी तरफ दावेदारी कर रहे हैं। क्या सतपाल ब्रह्मचारी को ये नहीं लगता कि अब उनको आपके लिए काम करना चाहिए? वो करेंगे मेरे लिए काम, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो 100% मेरे साथ काम करेंगे, पक्का यकीन है मुझे। महाराज जी, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि मतलब एक आर्मी ऑफिसर को भी हम सिक्योरिटी नहीं दे सके, जो कि इतना महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर है जिसमें राष्ट्रपति भी जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, आकस्मिक वो घटना हुई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो ये है कि उनकी जांच होनी चाहिए। किसी विदेशी देश का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी वो योद्धा थे और उनसे चीन, पाकिस्तान, क्या बड़े बड़े देश भी डरते थे। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये हमारा मानना। जी, अब अंतिम क्वेश्चन मेरा, हरिद्वार के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वादा करना चाहते हैं? मैं उनसे यही वादा करता हूँ, नशा मुक्त होना चाहिए युवा को, और अपने रोजगार के लिए शिक्षा में तरक्की करें, और युवाओं साथियों से कहना है नशे से दूर रहें जी, अगर जीवन में तरक्की करनी है। जी, अब जैसा यहाँ देखा जा रहा है, एक सवाल और ध्यान में आया कि भारी लोग जो हरिद्वार में आके अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, और स्थानीयों को यहाँ पे हरिद्वार में या इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें सिडकुल की, तो वहाँ जॉब भी नहीं मिल पा रही है। सिडकुल बनाए उत्तराखंड के लोगों के लिए गया था, इस पर आपकी क्या प्लानिंग है अगर कांग्रेस सरकार आती है? कांग्रेस सत्ता में आने के बाद 70% की गारंटी देगी, पहले भी दिया है और आगे भी देगी। सिडकुल में हजारों लोग तो मैंने लगवाए थे जब कांग्रेस की सरकार थी जी। मैं रोज 10-5 लोगों को, नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम करता था जी। तो और बात करी जाए कि हरिद्वार में जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर जो दुकानें खुल रही हैं दिन रात, यहाँ का जो पलायन हो रहा है, क्योंकि पलायन एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड पर, इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, हरिद्वार का पलायन नहीं हो रहा, हरिद्वार में लोग आ रहे हैं, बाहर के हों चाहे यहाँ लोकल हों। 2 साल में व्यापारियों ने बहुत मोटा नुकसान उठाया है, कोविड के चलते बहुत मोटे नुकसान में हैं। आज मुझे बड़ा खेद का विषय है, आज अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिला, जिनकी गाड़ियाँ 2-2 साल से खड़ी हैं, उनके वो गवर्नमेंट जबरदस्ती टैक्स वसूली के लिए नोटिस निकाल रही है। आज के अखबार में है जी जी जी। तो यहाँ पर आपने सुना, हम आज मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर, हरिद्वार के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी बेबाकी से उन्होंने
अपने जो हमारे सवाल थे उनका जवाब दिया, और कहें तो राजनीतिक तौर पर कोई सवाल को वो राजनीतिक नज़रिए से उसका जवाब दे गए। तो यहाँ पर आज हम मौजूद थे चुनावों को बात करने के लिए कि आगे विधानसभा चुनाव में क्या उनकी रणनीति होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। जनता के 3 मुद्दे आप बता दीजिए, अहम मुद्दे हरिद्वार की जनता के लिए। हरिद्वार की जनता के लिए प्रथम मुद्दा रोजगार का है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे नौजवान हो। जी, जब तक रोजगार नहीं होगा जब तक तरक्की नहीं हो सकती हरिद्वार की। नंबर दूसरा, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं खुलने पे तो एम्स खुल गया है, लेकिन आप 90% लोगों का दावा है कि वहाँ जब लोग जाते हैं तो उसको कहते हैं बेड नहीं है यहाँ पर। ये डबल इंजन की सरकार है। आप किसी को भेज दीजिए, रोज यहाँ से रेफर करके भेजते हैं, लेकिन वहाँ कहते हैं बेड ही नहीं है। एक चर्चा और आई, दुर्भाग्य है ये प्रदेश का। रही बात, यहाँ कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है इमरजेंसी, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, कोई और बीमारियों से संबंधित हो। केवल हरिद्वार के जो हॉस्पिटल्स हैं खास करके सरकारी, वो रेफर कंपनी की तरह से काम करते हैं। बस गया मरीज रेफर कर दिया, गया मरीज रेफर कर दिया, रेफर से सिवाय यहाँ कुछ नहीं है स्वास्थ्य के नाम पर। और मेरा सरकार से क्या सबसे ही आग्रह है कि हरिद्वार में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो यहाँ का तीर्थयात्री हो चाहे नागरिक हो, नागरिक भी आता है, तीर्थयात्री भी आते हैं। मान लो कोई दिक्कत, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को और बीमारी हो गई या एक्सीडेंट ही हो गया, तो तत्काल दवाई मिल सके, ऐसा हॉस्पिटल हरिद्वार में हो। जी, तो यहाँ पर आपने सुना सतपाल ब्रह्मचारी ने 2-3 वादे हरिद्वार की जनता से किए हैं कि इस पर अगर हमारी सरकार या मैं विधायक बनता हूं तो इस पर हम पहले काम करेंगे। ग्राउंड जीरो पर आज हम मौजूद थे खास बातचीत के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।